नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अब बताने की जरूरत नहीं है, पिछले कई एपिसोडों में आपने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम साहित्य वेद की। लेकिन वेद को हम जितना कठिन मानते थे, हमारे विद्वान ने ये साबित कर दिया कि अगर वेद को सुना जाए तो वो कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारे जीवन के करीब है। और बल्कि जीवन की कई समस्याओं का हल भी हमें वेदों में मिल सकता है, यानी मिलता है। तो सबसे पहले हम उन विद्वान से आपका परिचय करा दें जिन्होंने वेद को इतना सरल बना दिया। तो वो हैं काशी के डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। अब मैं आपके बारे में कुछ भी इसलिए नहीं बताती हूँ कि लोगों को सुन के पता चल गया होगा कि आप बहुत सारे विषयों के ज्ञाता हैं, इसलिए मैंने आपका परिचय सीधा सीधा देना शुरू कर दिया है। ठीक, आनंद आनंद। और नमस्कार। आपको हमारी स्क्रीन पे हमारी सखी मधुलिका पांडे जी भी नजर आ रही होंगी। तो मधुलिका पांडे जी, आपका भी इस अंक में स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मधुलिका जी, सचमुच हम आपके बहुत आभारी हैं कि एक हमें ऐसा दर्शक मित्र मिला, दर्शक सखी मिली जो सचमुच इतनी रुचि ले रही हैं, अपना समय भी दे रही हैं हमें, और इस कार्यक्रम की रोचकता भी बढ़ा रही हैं, कार्यक्रम में चार चांद भी लगा रही हैं। पिछले कई अंकों से हम चाह रहे थे कि आपका शुक्रिया अदा करें, लेकिन इस बार हमने सोचा कि कार्यक्रम के आरंभ में ही आपका शुक्रिया अदा कर दें, ताकि कार्यक्रम के अंत में जब समय की कमी रहती है तो हम वो सब बातें नहीं कह पाते जो हमारे मन में होती हैं, यानी हृदय में होती हैं। मन हमने इसलिए सुधारा धन्यवाद मेनका जी। मन हमने इसलिए सुधारा कि हम इसमें आए। हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी जगह आभार मुझे व्यक्त करना चाहिए कि मुझे आपके माध्यम से सर जैसे ज्ञानी व्यक्ति के से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने हमें इतनी चीजें बताई जो शायद हम आगे कभी सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो इतने ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति से आपने हमारा परिचय कराया, तो मुझे लगता है मुझे आप दोनों का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं आपने हमारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाया। नहीं, इसके लिए तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने सारी चीजें ऐसी की, ऐसे बना दिए, समय बना दिए, परिस्थितियां बना दी कि हम सब मिल गए एक साथ। तो ईश्वर का धन्यवाद जी हम अदा करते हैं इसके लिए। जी और जी। आज पर की बात माध्यम आपको चुना ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने बात करते करते हृदय से इसलिए कहा था कि हमारे विद्वान कहते हैं कि मन जहाँ आ जाता है वहां मैं आ जाता है, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर उससे ईर्ष्या आती है, बहुत सारी जितने विकार हैं जी वो मन से आते हैं। तो मैंने सोचा कि मन को छोड़ दिया जाए, जो हमारा शत्रु है, कोशिश करें कि मन को छोड़ दें, हृदय से बातें करें। तो पिछले जी अंक में हमारे विद्वान बता रहे थे कि हम एक सुख से दूसरे सुख में जाते हैं ये सोच के कि यह सुख शायद वो है, क्योंकि जो सुख हमें मिल रहा होता है अंततः वो मुझे दुख लगने लगता है। और जबकि हकीकत ये होती है कि जो हम जिसे सुख समझ रहे थे वो भी दुख था, और एक दुख से दूसरे दुख में जाते हैं। यही बात संबंधों में भी उन्होंने बताई थी, और ये भी कहा था कि हम किस तरीके से जो संबंध में सबसे प्रगाढ़ संबंध कहना चाहिए, जो ईश्वर के समय से भी चला आ रहा है, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे राम या सीता हो, वो है प्रेम का संबंध। और उसको इंसान बस शाश्वत नहीं बना पाता है, इटर्नल नहीं बना पाता है। और उस संबंध में कभी सेपरेशन आ जाता है, कभी दुख आ जाते हैं। तो आज उस अंक में, पिछले अंक में हमारे विद्वान कह रहे थे कि ऐसा हम कर सकते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करके उन संबंधों को भी हम एटर्नल बना सकते हैं, शाश्वत बना सकते हैं। तो उस संबंध को शाश्वत कैसे बनाया जाए। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, मधुलिका जी भी हमारे प्रश्न से जरूर इत्तेफाक रखेंगी, कि कई बार हम किसी पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत अच्छे से जानते, भरोसा का मतलब हम उसके इतने करीब होते हैं, या कहना चाहिए हम उसको अपने से अलग नहीं मानते हैं, इतने करीब से जानते हैं। लेकिन अचानक कोई तीसरा आता है और वो उसके बारे में कुछ कहे, तो हम उस पर ना चाहते हुए भी भरोसा कर लेते हैं, या कभी दबाव में, या कभी उसकी बातों में इतना दम होता है, ये बातों के कहने के तरीके में इतना दम होता है कि हम कहते हैं कि नहीं कुछ भी हो, हम जो अभी तक इस व्यक्ति को जानते थे
वो गलत जानते थे, यही व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है। तो इन चीजों से हम कैसे बचें? लेकिन ये चीजें जब होती हैं, जब हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, किसी के कहने में आकर, पर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है उसने सिर्फ हमें भ्रमित किया है। जिस तरीके से कहना चाहिए कि ये रामायण काल में या पुराने समय में भी होता आया है कि कोई ना कोई आके भ्रमित करना, ये वाली बातें, तो इंसान है। तो ये चीजें क्यों होती हैं और इनको भी कैसे दूर किया जाए? गौतम जी, हमारा ये प्रश्न आपसे भी है कि पहला प्रश्न जो था ही कि प्रेम को कैसे इटर्नल बनाया जाए। दूसरा प्रश्न ये कि हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन किसी तीसरे के कहने में ये सोचने पे विवश हो जाते हैं या उसके प्रभाव से डर जाते हैं। दोनों ही कंडीशन आती हैं। कभी प्रभाव में भी आके हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। कभी उसकी बातों को सच मान लेते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब वो कहना चाहिए ज्ञान का पर्दा हटता है, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये तो हमें सिर्फ भ्रमित किया गया। तो ये दोनों हमारे प्रश्न हैं। तो मेनका जी, मधुलिका जी, आप दोनों का अभिनंदन। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है साहित्य और अभिव्यक्ति, और इसको हम लोग मिलके कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद हम लोग इस देह में नहीं रहे। उस वक्त कोई यूट्यूब में ढूंढ रहा होगा, उसको अगर ये अंक मिलता है और उससे वो कुछ सीखता है, ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और उस कंट्रीब्यूशन में हम तीनों ही रहेंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तीनों को कोई अवार्ड नहीं चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, लेकिन उसमें वो संबंध की रक्षा तो हो गई। यही मैंने पिछले अंक में भी कहा था कि अगर ये बहुत मुश्किल है, जिसको हम लोग रामायण महाभारत में भी देखते हैं, वैदिक साहित्य में भी देखते हैं, कि संबंधों की रक्षा नहीं हो पाती, प्रेम की रक्षा नहीं हो पाती और प्रेम संबंध की रक्षा नहीं हो पाती। तो उसका एक तरीका ये बहुत सुंदर है कि हम कंट्रीब्यूट करें। हम कुछ काम करें नहीं, हम कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट करें का मतलब ये है कि जो मानव कल्याण के लिए, जो लोगों का भला करे, ये मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई और आवाज तो नहीं जा रही है ना? मतलब समुद्र नहीं की लहरों की आवाज ऐसी कुछ नहीं जा रही है ना? नहीं, समुद्र की लहरों की आवाज कहाँ से ठीक आएगी? है। नहीं, मेरे इसमें क्या हुआ है, मैंने फिल्म बनाई है, समुद्र की लहरों की आवाज है, वो मुझे सुनाई दे रही है, वो शायद ऑन हो जाएगा तो फिल्म चलने लगी। कोई बात नहीं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, समझ में आ गई है बात की, अगर हम लोग कोई भी दो व्यक्ति मिलकर कुछ भी ऐसा काम करें जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो, मानव कल्याण के लिए हो, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। और उस कंट्रीब्यूशन में संबंध रह जाता है, व्यक्ति रह जाता है, प्रेम रह जाता है। ये बात स्पष्ट है या नहीं? बिल्कुल और अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल, चीज हाँ हम लोग बिल्कुल। जो मधुलिका जी, आप तीसरी, बताइए। जी जी मैम, बिल्कुल। तो इसमें जो एक अपनी जो ये दो आंखें हैं शारीरिक रूप से, जो अगले ही पल या किसी कुछ समय बाद नहीं रहेंगी, उसके अलावा जब हमारे पास एक दृष्टि होती है, क्योंकि जीवन जीने का जो डेस्टिनेशन है वो उसी दृष्टि को पाना होता है, जो हमारे भीतर है, जो प्रकाश के रूप में है। जब वो प्रकाश रचना करती है, तो प्रकाश ही हमेशा शाश्वत है, और वही हमारा इटर्नल आई, शाश्वत आंख है। जब हम उस शाश्वत आंख से कुछ देखते हैं और संसार को दिखाना चाहते हैं, तो वही कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें जितने भी लोग भागी होते हैं, वो संबंध हमेशा के लिए रह जाता है, क्योंकि वो शाश्वत है। दृष्टि शाश्वत है। दृष्टि इसलिए शाश्वत है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी सृष्टि को, पूरी प्रकृति को। तब वो दृष्टि ही सृष्टि है, उसी से रचना हो रही है। और ऐसे में
जो व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ है, वो संबंधित है, वो संबंध हमेशा के लिए रह गया। ठीक है, इसी को लोग दूसरी भाषा में कहा गया है, वैदिक भाषा में, कि एक यज्ञ चल रहा है, एक विराट यज्ञ। उसमें हम सब लोग एक संविधा के रूप में हैं, अपना अपना अवदान कर, कंट्रीब्यूट कर, इसी को ऐसे कहा गया है। अगर इसको यज्ञ और अग्नि और संविधा कहेंगे तो लगेगा प्राचीन है, और उसको अभी की भाषा में कहेंगे तो बिल्कुल आधुनिक लगेगा। इसलिए दोनों भाषाएं साथ साथ, ताकि पता चले कि वेद में कैसे क्या लिखा गया है और अभी हम लोग क्या जी रहे हैं, तब दोनों समानांतर रहेंगे। अब ये नहीं रहेगा कि वेद की बातें कही जा रही हैं, जिया जा रहा है कुछ और, यानी कि पाखंड, यानी कि आडंबर, वो नहीं रहा। हम लोग साथ साथ चल रहे हैं कि कुछ समय बाद हम तीनों देह में नहीं रहेंगे। और इस अंग को कोई देख रहा होगा, अगर उससे उसको कोई लाभ होता है, उसकी समझ बदलती है, और अचानक वो आत्महत्या करने जा रहा था और नहीं करेगा, उसको लगेगा नहीं ये रास्ता है, तो यानी कंट्रीब्यूशन हो गया उसमें। उसमें हम तीनों की भूमिका रह गई, संबंध रह गया, प्रेम रह गया। तो आपका जो पहला प्रश्न था, वो मेरे ख्याल से मेनका जी, पिछले अंक में तो मैंने कहा ही था, और चूंकि यही मैं अब तक करता रहा हूँ, मतलब मेरे द्वारा यही होता रहा है पूरे जीवन पर्यंत, कि कंट्रीब्यूट करना। जब भी, चाहे मैं नौकरी करता था तब भी कंट्रीब्यूट करता था। जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, ये देखता था कि शहर में जो विकलांगों से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनके लिए सरकार से जो पैसा आता है वो पहुंचता है कि नहीं, अगर नहीं पहुंचता है तो कैसे उनको दिलाएं। तो उस वक्त भी यही करता था। फिर सारे विकलांग बच्चों को एक जगह एक दिन इकट्ठा करते थे, उनके साथ सारा दिन हम लोग खेलते थे। हर वक्त हमेशा कंट्रीब्यूशन की भाषा में पूरा जीवन जिया हुआ है। इसे बार बार ये शब्द आता है, कंट्रीब्यूट करना, जो लोगों के लिए, उपकार के लिए, है ना। मेरे पास कोई प्रतिभा है, मैं बहुत, अगर मान लीजिए मैं बहुत अच्छा सितार बजा सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो इसका कोई मोल नहीं है, मूल्य नहीं है, अगर वो दूसरों के काम में है। तो अगर ये अंक बन रहा है अभिव्यक्ति का, जो दूसरे के काम के लिए है, तो इसमें संबंध की रक्षा अपने आप हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये बात पहली बार कही जा रही है, ये अभी तक किसी किताब में लिखी नहीं गई, किसी वैदिक साहित्य में भी कहीं नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये आपके प्रश्न का युक्ति ग्राह्य, युक्ति संगत उत्तर है। अगर बिल्कुल आप इससे सहमत हैं तो मैं आगे चलूं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत तो है। दूसरे प्रश्न में है ना कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, उसमें आने से पहले एक और बात कर लें, तो वो ये कि ये जो एक एक दृश्य आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, जब अ, दुष्यंत तपोवन में पहुंचते, माने महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं, जिनकी बेटी है शकुंतला, और दुष्यंत को वो अभी नहीं पहचानते, वो राजा के वेश में नहीं है, और वो अपनी सखी सहेलियों के साथ है, सखियों के साथ है। वहाँ मेनका जी हैं और मधुलिका जी हैं, और एक और मधुलिका जी हैं, यानी शकुंतला के साथ जो है अनुसुईया और प्रियंवदा है। और जाहिर है एक तपोवन है, वन है, अगर तो लोग बलकल धारण करते हैं। बलकल माने वृक्ष की छाल से बना हुआ बस। कर्म ऋषि कहीं गए हुए हैं, उन्होंने कहीं देखा है कि शकुंतला के भाग्य में कुछ नेगेटिव चीज है, उसके लिए वो यात्रा पे गए हैं, तीर्थ। अब ऐसे में दुष्यंत और इन लोगों की बात होती है, तो दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम का भाव आता है, और शकुंतला के मन में भी दुष्यंत के प्रति प्रेम का। दुष्यंत के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या जब मेरे मन में भाव हो रहा है शकुंतला के प्रति, क्या यही भाव शकुंतला के मन में भी है, हृदय में भी है। तो उसको वो अपने आप को बताते हैं कि हाँ लग रहा है, क्योंकि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे रही, लेकिन मुझे ध्यान से सुन रही है, और उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता, जैसे ही मैं बोलता हूँ तो मुझे ही सुनती है। और उधर शकुंतला ये सोच रही है कि तपोवन में मेरे अंदर ये विकार कहाँ से आया, विरोधी विकार कहाँ से आया, मतलब मेरे अंदर प्रेम का भाव क्यों आ रहे थे, तो विकार हो गया ना। तपोवन में प्रेम करना और घर गृहस्थी करना, ये तो बिल्कुल विरोधी चीज चीज हो गया ना। तो विरोधी स्वभाव का भाव मेरे अंदर कैसे आया, इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि मेरे भीतर तपोवन के विरुद्ध भाव आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं। ये क्लियर है ना, क्योंकि तपोवन में तो हम लोग
शादी करना, बच्चे पैदा करना, नाना नानी होना, इसलिए तो तपोवन नहीं है ना, वहाँ तो तपस्या करने की जगह है। वहां तो संसार छोड़ के व्यक्ति आता है। तो ये महाकवि कालिदास ने लिखा है कि शकुंतला के मन में ये आता है कि आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि मेरे मन में तपोवन के विरुद्ध विकार पैदा हो। ये इस तरह की बातचीत को लिख पाना, कहना, मुझे लगता है कि वैदिक साहित्य का प्रभाव है। मैं इसको और आगे तक बढ़ा के देखना चाहता हूँ आज 2024 में, कि अगर प्रेम में दुख मिलता है तो ये दरअसल पहले ही जो प्रेम का भाव आया था वो विकार आया था, क्योंकि पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी एक तपोवन है। यहाँ पर हमको प्रकाश का साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या करनी है, ये तपोवन है। उस दृष्टि से प्रेम यहाँ पर एक विरोधी विकार है। एक तो ये बात अभी मेरे जहन में आई तो ये बात गई। उसके बाद उस प्रश्न पर आते हैं कि हमें हमेशा लगता है कि हमारे भीतर एक आत्मविश्वास है, और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारे किसी संबंध को नष्ट करता है, संबंध की गरिमा को नष्ट करता है, वो सिद्ध करता है कि हमारे भीतर आत्मविश्वास नहीं था, और हमें पहले अपने भीतर आत्मविश्वास को अर्जित करना है। या अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो उसको देखना है पहले। और हमें ये मन ने या अहंकार ने या बुद्धि ने ये भ्रम दिया था कि हमारे भीतर आत्मविश्वास है। ये भ्रम पहले से था, इसलिए हम भ्रमित हुए। जैसे कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है तो अर्जुन को मोह हो गया कि मैं अपने ही दादाजी को कैसे मारूंगा, और उस पर जो भी कृष्ण ने उपदेश दिया वो गीता है। तो भ्रम पहले से ही हमारे भीतर होता है, मोह पहले से ही हमारे भीतर होता है, घृणा पहले से ही हमारे भीतर होती है। ये सब विकार पहले से होते हैं। उसको जब वातावरण बाहर मिलता है तो वो प्रकट होने लगता है। वैसे जैसे कि मान लीजिए मेरे भीतर आर्थराइटिस का जीन, जेनेटिक साइंस में, कि आर्थराइटिस का जीन मेरे भीतर है पाँव में, और अभी कविता का जीन मेरे भीतर डोमिनेट कर रहा है। आर्थराइटिस वाला जीन क्यों नहीं प्रकट हो रहा, आर्थराइटिस मुझे क्यों नहीं हो रहा है? इससे नहीं हो रहा है कि आर्थराइटिस वाले जीन को बाहर आने के लिए अनुकूल परिवेश नहीं मिल रहा है। अगर मैं ऐसी रसोई में काम करूं जहाँ धूप नहीं पहुंचती, जहाँ सीलन है, यानी सारी अनुकूल परिस्थितियां आर्थराइटिस वाली जो भीतर पहले से मौजूद है, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा ना। तो हमारे भीतर जो भी चीजें होती हैं उसको जब बाहर अनुकूल परिवेश मिलता है तो प्रकट होता है, चाहे वो प्रेम हो चाहे घृणा। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को हमेशा अच्छा संग देना चाहिए, ताकि हमारे भीतर जो अच्छी चीजें हैं, जो डोरमेंट है, सोई हुई है, वो जग सके। अक्सर ऐसा नहीं होता, और हम अपने आप को वो परिवेश देते हैं, वो संग देते हैं जिससे हमारे भीतर की विकृतियां बाहर आए। इसमें से एक है संदेह या भ्रम। अब मान लीजिए कि आप मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रही हैं कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अब तीसरा व्यक्ति मधुलिका जी आके मेरे विरुद्ध कुछ बोलती है। मेरे विरुद्ध कैसे बोलेंगी? अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो वो उनके लिए अच्छा नहीं हो ना। जैसे इसको ये समझ ले कि ये कैसे होता है कि मैं किसी के लिए अच्छा हूँ, किसी के लिए अच्छा हूँ। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर की सारी दवाइयां मेरे काम आती हैं, और आपको आपने कुछ अपना प्रॉब्लम बताया, फिजिकल प्रॉब्लम, डॉक्टर के संदर्भ में, तो मैं चाहूंगा कि ये तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको उस डॉक्टर से आप लोगों को जोड़ दिया, लेकिन उसकी उसकी दवाई आपको काम नहीं की। तो आपको आश्चर्य होगा ना कि मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं? सब व्यक्ति के व्यक्ति, डॉक्टर और ज्ञान निर्धारित है। जितने व्यक्ति हैं, जितने चेहरे हैं, जितने स्माइल्स हैं, उतने रूप हैं ज्ञान को प्राप्त करने के, उतने मार्ग हैं, उतने प्रस्थान हैं। तो जैसे एक डॉक्टर अच्छा होते हुए भी आपके लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही मधुलिका जी के अनुभव में मैं अच्छा नहीं हूँ और आपके अनुभव में मैं अच्छा हूँ। ये जो अनुभव है दोनों के अपने माइंड है। अब आप चाहेंगे कि मेरी दोस्ती गौतम जी से है, तो क्यों ना मेरी दोस्ती मधुलिका जी से है,
तो अगर हम गौतम जी से मधुलिका जी की दोस्ती कराते, परिचय कराते, तो वो 3 दोस्त हो जाएंगे। ये सोचना क्यों गलत है, उस पर बात होगी। वो इस तरह से कि सबके अनुभव उस डॉक्टर के प्रति अलग अलग, एक ही एक ही धारणा, एक ही बात सिर्फ और सिर्फ प्रकाश को लेके हो सकती। क्योंकि प्रकाश, सूरज को अगर हम कहते हैं सूरज है, तो आप चांद नहीं कहते। इसलिए अगर हम उस तथ्यों के साथ चलें, तो ये 3-4 मत नहीं आएंगे, एक ही मत रहेगा। चांद को चांद कहेंगे, रात को रात कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, है ना। तो जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उस व्यक्ति को हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हमारे पास ये विश्वास है उस व्यक्ति को लेकर। तीसरा व्यक्ति जब कह रहा है, तो हमारा विश्वास डोल जा रहा है, और तब हम संदेह करने लग रहे हैं। और जैसे ही संदेह कर रहे हैं, संदेह के साक्ष्य भी सामने आ जा रहे हैं, और हम ये भूल जा रहे हैं, हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही वो दिखेगा। इस पर से भी विश्वास हट जाता है। अगर हम आपको अच्छा देखना चाहते हैं, तो उसके अच्छे साक्ष्य मिलेंगे। हम आपको बुरा देखना चाहते हैं, तो बुरे साक्ष्य मिलेंगे। एक्चुअलिटी क्या है, असल में क्या है, इसको तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हम सत्य के मार्ग में कभी चले ही नहीं। और इसलिए पहले हम भ्रमित हैं, इसलिए दूसरा हमें भ्रमित कर सका। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास आत्मविश्वास होगा, तो कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके विरुद्ध साक्ष्य भी लेके आएगा, तो मेरा अपने आत्मविश्वास पर इतना विश्वास होगा, उसको अपना साक्ष्य संदिग्ध लगने लगे। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचना भी मुश्किल है। ये उसी के पास होगा जो सत्य के मार्ग में है, सत्यान्वेषी, है ना। और अगर आप मेरे साथ रह के 1 साल या 40 साल तक इस तथ्य को नहीं समझ पाए, ये नहीं देख पाए कि सूरज सूरज है, वो चांद नहीं है, तो फिर आपको पहले अपने ऊपर संदेह होना चाहिए ना। अपने ऊपर संदेह का मतलब अपने माइंड पर संदेह होना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रश्न तब होता है जब हम ये खोजना शुरू करते हैं, ये संदेह करने वाला कौन, कौन संदेह कर रहा है। तो उत्तर होगा, मैं संदेह कर रहा हूं। फिर आएगा प्रश्न कि मैं कौन हूं। यहाँ पर आके थोड़ा कठिन हो जाता है, और क्योंकि यहाँ से साधना शुरू हो, हु एम आई, वो डाउटर कौन है। तो पता चलता है डाउट मेरे अंदर नहीं है, डाउट मेरे माइंड में है, और वो 35,000 साल से है। इससे डाउट को जब परिवेश मिला बाहर अनुकूल, जैसे कि आर्थराइटिस को जीन को मिला था, तो वो बाहर आ गया। मेरे ही भीतर संदेह था, वही प्रकट हो गया। और ये बार बार प्रकट होता रहेगा जब तक कि हम इसको नहीं हटाते हैं। तो मेरे भीतर भय है, मेरे भीतर संदेह है, मेरे भीतर ईर्ष्या और घृणा है, और भी बहुत सारे विकार हैं इस तपोवन में। उसको पहले हटाएंगे, तब तो हम प्यूरिटी की बात करेंगे। तब तो हम प्यूरिटी, प्रेम, ग्रेस और आदि आदि और भी जो भी अच्छे शब्द हम लोग बोलते हैं उसकी बात करेंगे। अदरवाइज हम जी रहे होंगे घृणा, घोर घृणा, और बोल रहे होंगे प्रेम, बोल रहे होंगे संत वचन, है ना। तो ये जो अपने आप को जानना देखना इसलिए जरूरी कहा गया है कि पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जानो का मतलब अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अपने भीतर जो माइंड है, उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसको हटाओ। और बुद्ध के या बौद्ध धर्म में जिसको ओरिजिनल माइंड कहा गया है, जिसमें बाहरी प्रभाव नहीं है, उसको पहले अर्जित करो। और देखो कि अब मेरा जो ये ओरिजिनल माइंड है, यहाँ पर बाहर का प्रभाव आ रहा है। कहीं झगड़ा हो रहा है, उसका प्रभाव आ रहा है। कहीं धूल उड़ रही है, उसका प्रभाव आ रहा है। अगर हम इसके लिए अवेयर हैं, तो हमारा ओरिजिनल माइंड हमेशा स्टेनलेस स्टील की तरह स्टेनलेस रहेगा, इमैक्युलेट रहेगा, पवित्र रहेगा, धूल रहित रहेगा, साफ रहेगा, चमकदार रहेगा, है ना। पहले स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए ऐसे विज्ञापन होते थे। ठीक है। तो अगर हम मन को स्वीकार भी करें, तो ओरिजिनल माइंड की स्थिति में आए जहाँ पर कोई धूल ना हो, कोई रेत ना हो, तब वही प्रतिबिंबित होगा जो तथ्य है। तब किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा तीसरे चौथे पांचवें छठे कि वो डॉक्टर कैसा है। तब हम खुद अपनी ही आंखों से, खुली आंखों से देखेंगे, और खुली आंखों से जो हमने 6 महीने, साल भर या 30 साल तक देखा, उस पर विश्वास होगा। वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, और संबंध सुरक्षित रहेगा। हमारे भीतर पहले से ही असुरक्षा बोध, असुरक्षा बोध के कारण हम संदेह करते हैं। असुरक्षा बोध के कारण रस्सी में सांप को देखते हैं।
और मान लेते हैं। लेकिन रस्सी रस्सी ही दिखे तब, जब मन के पास कोई मोह या भ्रम नहीं रहेगा, जो कि कृष्ण हटाते हैं अर्जुन का। तो हमने इस बात को उत्तर देते हुए कई छटाएं एक साथ रख दी, जैसे कैनवास पर कई कलर्स के स्ट्रोक्स दे दिए। अब इसमें से जो जो पसंद होगा उसको लेकर के पेंटिंग बनाई जा सकती है। अब आप बताइए मेनका जी और मधुलिका जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि संदेह हमारे अंदर ही होता है शायद, तभी वो अनुकूल परिस्थितियां पाके वो कहना चाहिए पनप जाता है। और अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो फिर वो संदेह कहीं पे भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये 100% सही है। और अनुभव करना बहुत बड़ी बात है, इसको अगर हम अनुभव कर लेते हैं तो सही बात होती है। मधुलिका जी तुलसीदास आप। जी कहते हैं, जिसमें मैं रोक रहा हूँ एक लाइन के लिए, हम्म। और मधुलिका जी और मेनका जी दोनों से ही जाना चाहूंगा हाँ। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। यानी जैसी भावना है वैसी मैं आपको देखूंगा ना। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, और ये हम बात लोग तो सही है कि जाकी रही कबीर सु भावना तुलसी, जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। तो सही कबीर बात है। सु तुलसी और मीरा के पद को गाते हैं, कोट करते हैं। हम्म। इस बात को क्यों नहीं जीवन में देखते हैं कि हमारे भीतर ऐसी भावना है, इसलिए मैं उसको ऐसा देख रहा हूँ, ऑब्लिक देख रही हूँ। उसको जीवन में क्यों नहीं उतारते? तो फिर जीवन में जो उतरा हुआ सच है वो तुलसीदास की वाणी से कहीं आगे जाएगा, या फिर दोनों में संगति होगी। यही यज्ञ है। यज्ञ का मतलब मैंने एक बार बताया था, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो अगर हम जीवन में उतारेंगे तब तो हम समझ पाएंगे कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ शब्दों के आधार पर उसको देखेंगे, मतलब शब्दालंकार हो सकता है, अर्थालंकार नहीं होगा। जो हमारे यहाँ एक अलंकार में होता है, शायद मधुलिका हाँ। जी अच्छे से बताएंगी, वक्रोक्ति होता है। हम कह रहे हैं कुछ, आप उसको समझ रही है कुछ, मतलब मैं एक हाँ। अन्य कारण, अन्य अर्थ से कह रहा हूं, आप एक और अन्य अर्थ से समझ रही हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं कह रहा हूँ कुछ और आप कुछ और समझ रही हैं। उसमें और भी कई प्रकार के वक्रोक्ति होती है, लेकिन मेरा कहना है कि मैंने कहा कुछ, आपने समझा कुछ। ऐसा घरों में जब तब देखने को मिलता है, अरे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, आपने ऐसा समझ लिया, तभी तो वक्रोक्ति अलंकार की बात हुई है। तो शब्द को सिर्फ पकड़ना, जाकी रही भावना जैसी, उसके अर्थ तक नहीं जाना। अर्थ तक जाने के लिए आपको वो आचरित करना पड़ेगा, आचरण में वो है नहीं। और हम कबीर की महिमा, तुलसी की महिमा और आदि आदि कहे जा रहे हैं कि कथनी करनी में पहले यही तो भेद हो जा रहा है। आपकी बात पर यकीन करेगा कौन? आपके पद को सुनेगा कौन? कुमार गंधर्व के पद को सुनेंगे, सवाई गंधर्व के पद को सुनेंगे, यानी कबीर के पद को सुनेंगे कबीर से डायरेक्ट, गौतम से नहीं सुनेंगे, क्योंकि गौतम ने इसको जिया नहीं है। वो खाली कबीर के शब्दों को दोहरा रहा है। लेकिन गौतम जब उसको खुद आचरित करेंगे तो वो गौतम का पद होगा, तब मैं अपने पद को गाऊंगा ना। ये मैंने थोड़ा सा बीच में एक जोड़ा। नहीं, हाँ बिल्कुल मधुलिका सही। जी, आप कुछ कह रही। बताइए मधुलिका जी। जी। देखिए, ये आप मैं सर की बात से सहमत हूँ कि हम पहले स्वयं पे संदेह, ये हमारे अंदर ही है। एक समय जब आता है, वो समय कोई बोल दिया, उस समय हमारे अंदर वो भावना आ जाती है। पर हर व्यक्ति का एक जीवन के प्रति या भावनाओं के प्रति या रिलेशन के प्रति अलग सोच है। मैं ये मानती हूँ कि यदि मैंने किसी पे विश्वास किया है, मेरा किसी से रिलेशन है, तो फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं ये देखती हूँ कि वो मेरा उनसे है, और वो ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं है, चाहे 100 लोग कहते रहे। मैं अपने बिल्कुल। रिश्तों में बहुत रिश्तों को लेके कंफ्यूज नहीं रहती हूँ। जैसे मेरा आपसे एक बहुत अच्छा रिलेशन है दोस्ती का, तो फिर दूसरा तीसरा क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि मेनका जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और उनमें ये गुण है और वो ये नहीं कर सकती है, मतलब वो चाहे 100 लोग कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी। तो ये मेरा स्वभाव है। मैं ये नहीं कह रही कि सबका है, और ये मेरे हर रिश्ते में है मैम, कि मैं ये देखती हूँ कि मैं, जैसे मेरी माँ है, बहन है, या कोई भी रिश्ता है, तो मुझे इतना विश्वास है। हाँ, मुझे ये अगर कोई कह दिया कि आपके लिए वो ऐसा कह रही हैं या वो आपके प्रति ये सोच रही हैं, तो मैं, मेरा सीधा सा बहुत छोटा सा ये उत्तर रहता है कि ना मैं उस जगह थी, ना मैं जानती हूँ। मैं जितना उनको जानती हूँ वैसा नहीं कर सकती।
तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अब ये स्वभाव की भी बात है, सबका अपना एक अलग स्वभाव होता है। तो मेरा बिल्कुल स्वभाव है ये है। और सर की बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें अपने ऊपर ही संदेह है तो मैं दूसरे को क्या बोलूं। है बिल्कुल, ना। यही हाँ यही बात, इसमें हाँ यही बात तो गौतम जी भी कह रहे हैं कि अगर हमने अगर किसी पे विश्वास किया, मतलब कि फिर संदेह भी आगे हमें किसी हाँ। भी तरह के उसमें नहीं डाल सकता है। मतलब उसके उसको हम्म, अपने सबूत संदिग्ध लगने लगे, हाँ। इतना इतना हाँ, आत्मविश्वास हो। और और थोड़ा मुझे सा इसका ये भी है मैम कि सबका अपना एक स्वभाव होता है। जी उस स्वभाव का एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं कि जरा सी बात आपने कही तो पहले एक अब पता नहीं ये कहावत कहनी चाहिए कि नहीं, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया तो लोग कान नहीं देखेंगे और कौवे के पीछे भागने लगेंगे। तो ये एक अपना स्वभाव है, मेरा ऐसा मानना इसीलिए तो कहावत बनी है, इसीलिए क्योंकि ऐसा देखा गया लोक जीवन में कैसा होता है। अब इसमें तीन है। जी। तीन वाक्य मुझे कहने, पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके विचारों को सुन के। ये इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। इसके लिए शाबाशी दी जानी चाहिए। और पहली बात तो यह है, स्वभाव चाहे जितने हो, अनेक स्वभाव हो, अनंत स्वभाव हो, सभी स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए सूरत तो एक ही है ना। बिल्कुल। सूरज पर हम लोग संदेह नहीं करते हैं कि आपका स्वभाव अलग है इसलिए आप सूरज को चांद देखते हैं, और मेरा स्वभाव अलग है इसलिए मैं सूरज को सूरज देखता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम तथ्यों से वो रखें, अगर आग जल रहा है उसको पानी ना कहें और तथ्य से मतलब रखें, तो तमाम स्वभाव के बावजूद उसमें एकान्विति, यूनिटी हो सकती। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, जब तीसरा व्यक्ति संदेह डालता है और हम कमजोर होते हैं और संदेह में आ जाते हैं, तो जैसा वो दिखाता है वैसा दिखता भी है। क्योंकि हम फिर वैसा देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी कोई ना कोई एक गुस्सा या रोष रहता है। हम चाहते हैं कि इसकी भी बुराई देखें, और फिर बुराई दिखने भी लगती है, और वो प्रूफ भी दिखने लगता है बुराई का। हमने ही अच्छाई छोड़ी ना, हमने ही अच्छाई छोड़ी, इस बात को हम भूल गए। अच्छाई की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमने ही अच्छाई छोड़ी, और हम बुरा देखने गए। ये नहीं देखे, बुरा देखने गए तो सबसे बड़ा बुरा तो उसी वक्त मैं हो गया कि मैं बुरा देखने गया। और तीसरी और अंतिम बात ये कि आपको मैं इसके आगे का साइंस बताऊं, कि अगर अभी जो मधुरिका जी ने कहा कि मैं जब मानती हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है और गुण नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर एक खास बात है, इसको आप नोटिस करिएगा आगे जाकर, कि अगर उसमें कोई अवगुण है भी और मैं नहीं मानती हूँ कि मेनका जी में अवगुण है, और अगर मेनका जी में अवगुण है भी, तो आगे से उस पल से वो अवगुण भी धीरे धीरे से वहां से चला जाएगा, आपके अपने विश्वास के कारण। इसको भी आप करके देख सकती हैं। जैसे मधुरिका जी मनिका जी को मानती हैं कि मेरी दोस्त है, उसमें तीसरा व्यक्ति जो कह रहा है अवगुण वो नहीं है, और गौतम जी कह रहे हैं कि हाँ है, चौथा आदमी कह रहा है कि है। लेकिन आपके विश्वास में इतनी ताकत होगी कि वहां पर अगर अवगुण होगा भी, जो कि मानव स्वभाव में होता ही है, वो अवगुण भी हट जाएगा। यानी हम दूसरे का अवगुण भी हटा सकते हैं अपने विश्वास के जोर वाह, बहुत अच्छी बात। पे। सचमुच इसको अनुभव करने वाली बात है। और ये मेरा भी परम सौभाग्य है, मधुलिका जी ने मेरे लिए ऐसा कहा और मैंने उसको अनुभव किया। सचमुच बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बात कही गौतम जी, वो सचमुच जीवन के बहुत करीब है। और इसको अनुभव करने की भी जरूरत है, और जितनी बातें आपने की उसको आचरण में लाने की भी जरूरत है। तभी जो है, मतलब हमारा जो ये अंक करना है वो सार्थक होगा। लेकिन आपने जो कुछ भी बताया सचमुच अनमोल है, बहुमूल्य है, प्रेशस, आउटस्टैंडिंग। और मधुलिका जी अगर कुछ कहना चाहती हैं, नहीं तो अब हमारे अंक का समय भी समाप्त हो रहा है। मधु जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो भी थोड़ा समय है, 2-3 मिनट बताइए। मेनका जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं ये सोचती हूँ कि रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता इतना पारदर्शी होना चाहिए कि हम एक दूसरे के मन के अंदर या कुछ भी है तो वो एक दूसरे के साथ बांट सके, झांक सके। उसमें किसी तीसरे की गुंजाइश हमें रखनी ही नहीं चाहिए। और एक मेरे साथ कुछ ऐसी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, मेरे साथ नहीं हुई लेकिन मैंने उन परिस्थितियों से सीखा कि यदि कोई जब तक आपके साथ है आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन उसको दे सकते हैं, उसके लिए एक अच्छी सोच रख सकते हैं। मगर उसके जाने के बाद उसकी अच्छाई का गुणगान करना
वो गलत लगता है मुझे। मुझे लगता है जब वो है तब आप उसके लिए बताइए, कुछ कीजिए तो समझ में आता है, जाने के बाद क्यों करना है। तो रिश्ते एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसमें पारदर्शिता बहुत आवश्यक है, और अपने रिश्तों में एक इतना विश्वास कि जो मेरे साथ मैंने जैसा महसूस किया वो वैसा ही है। तो हो सकता है मेरी सोच से आप आप लोग बिल्कुल मतलब इत्तेफाक मिले या रखते ना हैं। मिले, बस मेरी ये सोच, बिल्कुल मेरी इत्तेफाक थोड़ा रखते सा हैं आपकी ऐसे सोच तो से। मेनका जी से मेरा ये अनुरोध है कि अगले किसी अंक में आप ये विषय बहुत अच्छा इन्होंने रखा अपने जीवन से, मधुरिका जी ने, उस पर एक पूरा विषय पर बात हो सकती है। जब आदमी जी जीवित सर। होता है और अच्छे कर्म कर रहा होता है, तब हम लोग उसकी आलोचना करते हैं। वो जब नहीं रहता है तो उसकी मूर्तियां लगाते हैं। ये भी बहुत पुराना एक विषय है। इसका भी, ये क्यों करते हैं, इस पर भी हम लोग बात कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हम संभव हुआ तो अगले ही अंक में हम मधुलिका जी का ये विषय रखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के अंक के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी आपका और मधुलिका पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। आनंद आया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।